बात करें दोस्तों मैथ की, तो मैथ में सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। अब आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, मैथ में आधे से ज़्यादा तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपका कि प्रैक्टिस सेट तो चली है दोस्तों और आप लगा भी आए होंगे। तो 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, जैसे मतलब अभी जिनका पूरा सिलेबस हो गया वो तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, लेकिन जिनका पूरा नहीं हुआ है उनको भी प्रैक्टिस सेट तो लगाने दोस्तों। साथ में क्या करना है कि जो पहली बार मैथ पढ़े उन्हें क्या करना है, साथ में जो पिछले चैप्टर हैं उनको भी रिवाइज करते हैं ना टाइम टू टाइम। मतलब डेली कुछ सवाल ले लिए, अपने प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अपने हिसाब से कुछ सवाल ले लिए कि इस चैप्टर से ये सवाल ले लेने हैं, 10-15 सवाल उनकी प्रैक्टिस लो। इससे क्या है दोस्तों, आपके जो पिछले चैप्टर हैं मैथ के उनको आप भूलेंगे नहीं। बहुत से भाइयों की समस्या रहती है कि हम भाई अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं, मतलब मान लो नंबर सिस्टम कर लिया हमने, अब एलसीएम कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम को भूल रहे हैं, इसके सवाल नहीं होते। तो अगर आप दोस्तों 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे वो सवाल, क्योंकि मैथ तो ऐसा है जो एक बार सीख लिया तो फिर भूलते नहीं है, प्रैक्टिस में आती रहती हैं चीज़ें। तो एक बार आपको फिर से मतलब 1 या 2 बार रिविजन कर दीजिए मैथ का भी दोस्तों, पूरे चैप्टरों का, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कोशिश कीजिए कि डेली ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग इन दोनों में दोस्तों प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें याद रहने का तो कुछ नहीं है, सिर्फ इनमें क्या है कि प्रैक्टिस करनी है हमें, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो दोस्तों, और साथ ही हमको सवालों को अटेम्प्ट करने की जो मतलब तरीका है वो अच्छा होएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्पीड भी बढ़ती है, और दोस्तों सवाल को देखते ही जो दिमाग काम करने लगता है कि सवाल को इस तरीके से होना है, ये जो स्पीड होती है मतलब वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इनके तो प्रैक्टिस सेट आपको 100% लगाने, बेशक से आपने मैथ आधा ही पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है दोस्तों।